क्यूरी लैंग्वेज है, उसको डिस्कस करना है। एक करना है कि ईमेल किस तरह से सेंड की जाती है यूजिंग कोड। फॉरगेट पासवर्ड अगर यूज करना है तो उसमें जैसे यदि आपकी ईमेल जाती है, आप सिंपली पासवर्ड सेंड कर देना उसको। वैसे पासवर्ड वाली अप्रोच एक्सेप्टेबल तो नहीं है, लिंक जाना चाहिए, वो क्लिक करे तो पेज ओपन हो जो पूछे नहीं वो पासवर्ड क्या है। बट आप जिस लेवल के ऊपर हो, इनफ है कि अगर आप पासवर्ड भी सेंड करवा दो। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक स्टोर प्रोसीजर, मैंने लिंक क्यू यूज करनी है, तो लिंक क्यू बेसिकली सिलेक्ट के लिए यूज होती है। नॉर्मल क्यूरी है, लिंक क्यू में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम है, डिफरेंस जस्ट इस चीज का है। देखिए लिंक क्यू है सर्वर साइड की क्यूरी लैंग्वेज। अगर सी शार्प यूज कर रहे हैं तो सी शार्प के अंदर लिखी जाएगी, अगर विजुअल बेसिक वीबी यूज कर रहे हैं तो वीबी के अंदर लिखी जाएगी। डिफरेंस कहाँ आता है कि फॉर एग्जांपल एक क्यूरी है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, कि मैं किसी वेरिएबल के अंदर लिखी, इसने एट द एंड एग्जीक्यूट, तो मैं वो अप्रोच जो मैंने मना की है कि एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, एग्जीक्यूट स्केलर, डाटा अडॉप्टर वाली अप्रोच अडॉप्ट नहीं करनी। अगर वो वाली अप्रोच अडॉप्ट करो तो उसके अंदर क्यूरी इसी तरह ही रन की जाती है कि किसी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर क्यूरी लिख लो, जब कोड रन होता है तो एसक्यूएल सर्वर में जाके रन हो जाती है। अब जो स्ट्रिंग के अंदर क्यूरी लिखी है, अगर वो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल स्टूडेंट की बजाय सिलेक्ट फ्रॉम टेबल स्टूडेंट लिख दूं तो ये सिंटैक्स एरर है कि कॉलम डिफाइन नहीं है। बट ये एरर तब तक मुझे आइडेंटिफाई नहीं होगा जब तक ब्राउजर के ऊपर वो पेज रन ना हो एंड वो क्यूरी एरर ना दे। इसके अल्टरनेटिव जो लिंक क्यू है, वो चूंकि सर्वर साइड की क्यूरी लैंग्वेज है, वो टाइपिंग के वक्त ही आपको बताती रहती है कि सिंटैक्स मिसमैच है या सिंटैक्स एरर है। ठीक है, तो लिंक क्यू लिखते हैं। इसके अंदर मैं आपको इनर जॉइन करवाऊंगा, आउटर जॉइन आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है, नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना है। बट इनर एंड आउटर में थोड़ा सा डिफरेंस है सिंटैक्स का, आपने गूगल करके उसको समझ नहीं ना हो तो फिर कल के लेक्चर में मुझे बताना, मैं फिर आप लोगों को गाइड कर दूंगा। बट आज मैं इनर जॉइन करवाऊंगा उसका, एंड सिंपल एक टेबल से क्यूरी कैसे करनी है। तो हमने एक लॉगिन का स्टोर प्रोसीजर बनाया था जिसमें सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल यूजर वेयर यू ईमेल एड्रेस इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस एंड स्टेटस इक्वल टू 1 किया था। मैं उस क्यूरी को रिप्लेस करने लगा हूँ लिंक क्यू से। तो ये जिन बच्चों की क्यूरीज है ना, को 2 बच्चों के मैसेज आए हुए हैं, तो हनान या जी आर आप देख लेना, इनका जो भी इशू हुआ मुझे बता देना कि ये रोल नंबर लीव के ऊपर थे। ओके सर। अच्छा जी, तो हम लोग करने लगे हैं यहाँ लिंक क्यू को रिप्लेस। वेरिएबल वही रख लेते हैं क्योंकि नीचे यूज हो रहा है, तो वेरिएबल वही रखते हैं, वार क्यूरी इज इक्वल टू, जो लिंक क्यू यूज स्टार्ट होती है ना वो फ्रॉम से होती है, फ्रॉम, फ्रॉम आगे टेबल। बट यहाँ डायरेक्ट टेबल ही लिखा जाता है, उस टेबल का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। लेट्स के हमने टेबल यूजर से फेच करना रहता है तो यू लिख लिया। लिंक यू का सिंटैक्स थोड़ा थोड़ा आपको मतलब लुक एंड फील देगा फॉर ईच लूप की। यू इन किस में से, टेबल यूजर, टेबल यूजर किस में है, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के अंदर, डीबी डॉट टेबल यूजर्स। ठीक है, अब अगर वेयर लगानी है तो इस लाइन पे वेयर लिखूंगा, नहीं तो वेयर स्किप कर दूंगा। हमारे सिनेरियो में हमने वेयर लगानी है, वेयर ईमेल एड्रेस डेटाबेस से मैच करना है इस टेबल के कॉलम के साथ, तो इसका ऑब्जेक्ट ये है। तो यू डॉट ईमेल एड्रेस इज इक्वल टू सी शार्प है तो डबल इक्वल टू होता है। ये जो स्टोर प्रोसीजर को टेक्स्ट बॉक्स से ईमेल एड्रेस दिया था वो यहाँ लिखना है। तो लिंक टू समटाइम बॉक्सेस से डायरेक्ट वैल्यू लेते एरर देता है, तो बेस्ट अप्रोच ये है कि आप ईमेल का एक वेरिएबल ले एंड उसके अंदर ईमेल रख दें एंड स्ट्रिंग
password and txt text like this। अब इसके अंदर पासवर्ड आ जाएगा, इसके अंदर ईमेल। अगर इनक्रिप्ट करके सेंड करवाना है तो आपके पास मैंने आपको क्लास दी हुई है enc.encrypt। इस तरह करूंगा तो ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड इसमें आ जाएगा, उसको डेटाबेस से मैच कर लेंगे। बट मैंने डेटाबेस के अंदर पासवर्ड इनक्रिप्टेड नहीं रखा हुआ, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। अब ईमेल इज इक्वल टू दिस ईमेल एंड C# में एंड ये होता है, इफ में भी जैसे एंड करते हैं, u.password इज इक्वल टू पासवर्ड एंड u.status इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ 10 नहीं लगाएंगे क्योंकि 10 बिट होती है और वो डेटाबेस में थी। कोड में आके डेटाबेस से जो बिट होती है वो बुलियन में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा जी, देन यहाँ सिलेक्ट लिखना है और बताना है कि कौन से कॉलम सिलेक्ट करे। अगर तो मैं यूजर के टेबल में स्टैटिक करवाना है, सिलेक्ट स्टैटिक, तो सिंपली यू लिख दूंगा और ये क्वेरी कंप्लीट। अब अगर इसको टू लिस्ट करना है तो स्टार्ट एंड एंडिंग ब्रेसेस लगा के .to लिस्ट कर देंगे। अगर कोई स्पेसिफिक कॉलम लेने हैं तो यू की जगह यहाँ लिखते हैं न्यू एंड ये ब्रेसेस लगा के u. फर्स्ट नेम कॉमा u. यूजर आईडी, जो जो कॉलम लेने हो। तो कस्टम कॉलम इस तरह से ले सकते हैं। अगर सारे का सारा टेबल की रो पूरी फैच करनी है तो सिंपली यू लिख दें। अब आगे क्यूरी वही है, आगे उसी तरह यूज होगा। ये सिंपली क्या किया, स्टोर प्रोसीजर को रिप्लेस कर दिया लिंक क्यू के साथ। इसमें किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? रिपीट कर दें एक बार। ठीक है, अच्छा जी, स्टोर प्रोसीजर को रिप्लेस कर रहे हैं लिंक क्यू के साथ। तो सबसे पहले क्या किया, टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज को 2 वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा लिया। देन ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसी नाम से कर दिया। वो कमेंट है ताकि ये नीचे यूज हो रहा है तो मुझे नीचे चेंजेस ना करनी पड़े। ये क्वेरी स्टार्ट होती है फ्रॉम से, फ्रॉम यू इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टेबल इन db डॉट टेबल यूजर। db क्या है, ये मैंने ऊपर डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। देन वेयर अगर लगानी है तो ठीक है, अगर नहीं लगानी तो स्किप कर दें। बट हमारे सिनेरियो में हमने क्योंकि लॉगिन करवाना है तो वेयर तो लगानी है, तो वेयर u.email address is equal to this one $& and password u.password is equal to this one। और हमने कहा हुआ है कि जिसका स्टेटस एक्टिव हो जस्ट वही लॉगिन हो सके, तो हमने ये हार्ड कोडेड कर दिया u.status is equal to true। एंड सिलेक्ट किसको करवाना है, सिलेक्ट u पूरी रो, सिलेक्ट स्टैटिक, u मीन स्टैटिक, और .to लिस्ट कर दिया। अगर टू लिस्ट नहीं करूंगा फिर ये नल करना पड़ता है चेक, जैसे मैंने स्टोर प्रोसीजर की दफा बताया था। ये था जिसके अंदर एक टेबल इन्वॉल्व है। इसी की प्रैक्टिस करते हैं, एक टेबल और इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। तो वो हमने किया था, अगर याद हो तो ये जो था ना गेट स्टूडेंट्स स्टोर प्रोसीजर, ये क्या करता था, टेबल क्लास एंड टेबल स्टूडेंट का जॉइन लगा हुआ था इसके अंदर। तो मैं इसको रिप्लेस करता हूँ अभी। लेफ्ट साइड पे सेम उसी तरह वेरिएबल इज इक्वल टू फ्रॉम स्टूडेंट है तो एस लिख लेते हैं, एस इन db डॉट टेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर मैंने कोई वेयर नहीं लगानी, सारे स्टूडेंट लेके आने हैं, तो सिंपली सिलेक्ट एस कर दूंगा। ये टू लिस्ट करना है तो इस तरह ब्रैकेट लगा के .to लिस्ट। अब ये स्टूडेंट के टेबल में से क्लास आईडी तो ले आएगा, तो क्लास नेम तो हमारा क्लास के टेबल में था, तो जॉइन लगाएंगे। जॉइन कैसे लगाएंगे, सिंपली जॉइन का वर्ड लिखते हैं, जॉइन, इनर जॉइन है। जॉइन जिस तरह जॉइन के वर्ड के बाद दूसरे टेबल का नेम आता था, तो हम भी ऑब्जेक्ट लिखते हैं सी इन db डॉट
टेबल क्लासेस, ये ऊपर फर्स्ट टेबल हो गया, लेफ्ट टेबल, ये राइट टेबल हो गया। ऑन, उधर भी ऑन करते थे, एस डॉट क्लास आईडी, यहाँ ये वाला इक्वल टू नहीं लगता, यहाँ ये वाला इक्वल लगता है, इक्वल्स सी डॉट क्लास आईडी। तो ये आपका जॉइन जो है ये कंप्लीट हो गया, एंड ये वही क्यूरी जो ये वाली थी ये इसके अंदर रिप्लेस होगी। अगर तीसरा को टेबल है तो उसका फिर इस तरह कर सकते हैं, जॉइन यू इन db डॉट टेबल यूजर्स, आगे ऑन लिख के जो कॉलम इनके मैच हैं वो कर सकते हैं। तो है ये सेम उसी तरह ही, आफ्टर कंपाइलेशन आफ्टर एग्जीक्यूशन इसने उसी क्यूरी के अंदर कन्वर्ट हो गए डेटाबेस के अंदर रन होना है। अब बताएं किसी का कोई क्वेश्चन है लिंक क्यू को लेके? सर हमारी मर्जी है, हम जब भी लिंक क्यू या स्टोर प्रोसीजर में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। हाँ जी, आपकी मर्जी है, इसमें कोई बाउंड नहीं है, मैं किसी को ये नहीं कहता, और ना ही ये करना है कि जो काम पहले किया हुआ है अब उसमें जिस स्टोर प्रोसीजर को रिमूव करके लिंक क्यू यूज करने लग पड़ो, नहीं। जो टाइम उसके ऊपर स्पेंड करना है वो आगे जाके आगे वाले मॉड्यूल्स में करें। ऑप्शन है ज्यादा बेहतर कौन सा है? बच्चे, दोनों बेहतर हैं। मैंने ओपन हैंडेड हो, आप जोन सा मर्जी अप्रोच अडॉप्ट करो, बट इन दोनों में से वो ना हो एग्जीक्यूट नन क्यूरी एग्जीक्यूट स्केलर यूज करके ले आओ, इनमें से आपके ऊपर है, जोन सा मर्जी यूज करो। जिसको स्टोर प्रोसीजर इजी लगते हैं स्टोर प्रोसीजर यूज करे, जिसको लिंक क्यू इजी लगता है लिंक क्यू यूज करे। मेरी तरफ से कोई बाउंड नहीं है, मिक्स करना चाहता है कभी ये कभी वो तो अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी करे सही काम। बेसिकली पर्पज ये है कि प्रैक्टिस। देखिए अब तो सेमेस्टर खत्म हो गया, अब तो कल लास्ट हमारा लेक्चर होगा, बट होपफुली मैं जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था तो मुझे नहीं आइडिया अगर किसी को ऑलरेडी कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आता था। अभी देखें ये जो 2 वीक्स है ना, ये बड़ा रोल है इसका आपकी मतलब डेवलपमेंट ग्रोथ के अंदर, प्रोफेशनल मतलब स्किल सेट आपके अंदर कोई आता है तो, क्योंकि अभी आपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। तो होपफुली जिस स्टेज के ऊपर आप इस सेमेस्टर के स्टार्ट के ऊपर थे कि आपको अगर प्रैक्टिकली कोई सब्जेक्ट नहीं आता था प्रोग्रामिंग रिलेटेड, तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ हाउ नाउ डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो मैं भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि सब के सब उस स्टेज के ऊपर नहीं होंगे कि जब ये सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था तो कोई मतलब वेबसाइट किस तरह से बनानी है या किस तरह से बनती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, चीज़ें किस तरह से मैनेज होती हैं। तो होपफुली अब आप उस स्टेज के ऊपर नहीं होगे, चलें पहले अगर 10 पे थे तो होपफुली अब 30 पे तो एटलीस्ट हो गई ना। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, आप कितना करते हो, कितना आपका इसके अंदर इंटरेस्ट है, कौन किस फील्ड में जाना चाहता है, किसने फील्ड में फ्यूचर बनाना है, ये हर एक का अपना डिसीजन है, खुद ही करना चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस करोगे तो पेपर भी ऑटोमेटिकली आपका प्रिपेयर हो जाएगा। पेपर का वाइवा आपका पेपर्स के बाद ही है। आपका जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं, ये चीज स्टार्ट ऑफ सेमेस्टर डिफाइंड थी कि कोर्स स्किप नहीं होगा। तो मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा या कोर्स से होंगे या प्रोजेक्ट रिलेटेड होंगे, आए दाएं बाएं का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और इस तरह नहीं होगा कि मैंने 2 क्वेश्चन पूछे 2 नहीं आते तो चलो जी बच्चा नालायक है, इस तरह नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा जितना एक्सप्लोर कर सकूं। मैं तो एंड पे, मैंने पता नहीं आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ कि नहीं हुआ, मैं तो एट द एंड अगर किसी बच्चे को कुछ ना आता मैं कहता हूँ बच्चे आप टॉपिक बता दो कि मुझे सर ये आता है, मैं उससे कुछ पूछ लूँ, ठीक है। मतलब वेटेज तो कम होगी बट एट लीस्ट वो बच्चा कुछ ना कुछ तो ले जाए ना। तो ये नहीं है कि 2 क्वेश्चन पूछ लिए तो बच्चे को नहीं आया तो जी बच्चा नालायक है या बच्चे को फेल करना है, तो इस तरह नहीं है। मेरे एंड से जितना कोऑपरेट हो सका मैं करूंगा, बट आपने भी अपना बेस्ट देने का जो है ना वो ट्राई करनी है कि बेस्ट दे सके। तो लास्ट लेक्चर है कल, किसी का कोई भी कोई इशू है, कुछ ये डिस्कस करनी है तो कल के लेक्चर के अंदर वो कर सकता है।
मैं आप लोगों को मतलब ये बताऊंगा, गाइड करूंगा कि ये अगर टाइटल है तो इस डायरेक्शन के अंदर चले, ये है तो इसके अंदर चले। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी। वो फाइल अपलोड कंट्रोल से कि अगर हम फाइल अपलोड कंट्रोल लगाएं तो मल्टीपल फाइल सिलेक्ट होकर फोल्डर में चली जाती है, लेकिन डेटाबेस के अंदर ना, लाइक अगर हम फॉर ईच लूप के अंदर इसका कनेक्शन बनाएं तो एक ही फाइल जो है पहली वाली वो डुप्लीकेट हो जाती है, लाइक 2 दफा वो स्टोर हो जाती है। बच्चे पता है क्या है, जो सेव चेंजेस है ना उसको लूप के अंदर ही करना है एग्जीक्यूट। आप सर सेव चेंजेस को, अच्छा ठीक है, ओके। आपने सेव चेंजेस को ना लूप से बाहर कॉल किया हुआ है। वो एक को प्रॉपर्टी के अंदर रखता है, फिर दूसरी को रखता है, तीसरी को रखता है, वो आखिरी वाली का नाम सेव करता है और वो ओवरराइड करता जाता है और एंड पे सेव चेंजेस कॉल होता है। तो आपने वो ऑब्जेक्ट बनाने से लेके एक टेबल का सेव चेंजेस तक ये सारे का सारा उस लूप के अंदर करना है, ताकि हर लूप की हर आइटरेशन उस कंप्लीट को सेव करवाए एंड देन आगे जाए। ठीक है। ओके सर। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? देन मैं आपको ईमेल सेंडिंग बताता हूँ। देखिए ईमेल सेंडिंग जो है ना, इसका कोड मैं खुद दूंगा। होता ये रहा है कि मैं अपने हर लेक्चर का कोड बच्चों को देता रहा हूँ, हर लेक्चर का कोड बच्चों को देता रहा हूँ। ये शायद चीज़ आप लोगों के शायद साथ शेयर भी हुई है। जब फिजिकली यूनिवर्सिटी में जाते थे तो मैं CR and GR या जो भी बच्चे फ्रंट रो में बैठे होते थे, एक दो USB में मैं डाटा कॉपी करवा देता था, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। फिर ये चीज़ें मतलब देखने में आई कि बच्चे तो वेरिएबल के नेम भी मेरे भले लिख लेते हैं। पूछो तो सर आपने क्लास में बताया था, सर आपने क्लास में ऐसे किया था। देखिए मैं तो कल साइड पे हो जाऊंगा, मैं तो नहीं सारी जिंदगी जाऊंगा कहीं कोई बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है तो उधर जाके ये थोड़ी कहना है कि सर ने करवाया था। खुद से खुद को मेरी जगह पे रख लें और आप बताएं कि आपने क्या किया है। ये चीज बताने का पर्पज ये है कि कल वाइवा जब आपका होता है तो ये नहीं बताना कि सर आपने बताया था, भाई मैंने कुछ नहीं बताया। आप खुद बताएं कि आपको क्या आता है। अपनी वर्डिंग में जितना जिस चीज का पता है वो बेटर है, बजाय कि आप एक रटी रटाई डेफिनेशन। देखें कोई डेफिनेशन सुनाता है तो मुझे भी आइडिया होता है कि ये डेफिनेशन सुना रहा है, कोई अपने वर्डिंग में बताता है तो मुझे भी पता है कि ये बच्चे को समझ है, अपनी वर्डिंग में बता रहा है। ठीक है। पेपर में भी अगर हो, मतलब अभी तो MCQs हैं, तो मैंने आज तक किसी बच्चे के मार्क्स नहीं काटे कि सेंटेक्स का आपका मसला है कि ये फ्यूचर में था, ये बात होनी आपने पास्ट में कर दी। बच्चा जो बताना चाह रहा है मैं समझ गया, मेरे इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो उसके सेंटेक्स किस तरह के हैं, उसको टेंस आते हैं नहीं आते, इस चीज से मेरा कोई लेना है। वो बच्चे को चीज आती है ना, इनफ है। अब तो है ही MCQs, अब तो वो सिनेरियो ही नहीं रहा। अलबत्ता जो डेफिनेशन आप लोगों से पूछूं तो वो इस तरह से ना हो कि आप रट्टा लगा के आ गए हैं। आप टूटा फूटा जिस तरह से है मुझे समझा दें, मैं समझ जाऊंगा। प्रैक्टिकली आप लोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वाइवा भी प्रिपेयर हो जाएगा, प्रोजेक्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा। जिन बच्चों ने खुद से प्रोजेक्ट किए हैं ना, एक्सपेक्ट करता हूँ कि 100% आप लोगों ने खुद ही किए होंगे। उन लोगों को वाइवे की कोई टेंशन नहीं है, उनको ये है कि वो मार्क्स हमारे हैं। मैंने किया ना, जो किया मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगी, वो मसले मसाइल नहीं है। तो अभी आपके पास है 2 वीक्स ऑलमोस्ट बन ही जाते हैं। अच्छा डेट कब से है, आप मुझे नहीं आइडिया कि पेपर कब एंड होंगे। 8 से स्टार्ट है, पता नहीं 8 कोई आपका EAD का हो या जब भी हो, जिस दिन आखिरी पेपर होगा ना, बी प्रिपेयर कि उससे नेक्स्ट दिन आपका वाइवा हो सकता है। मेरा नहीं होता, किसी और सब्जेक्ट का होता है, मेरा हो जाता है, मुझे नहीं आइडिया अभी। तो बट खुद का माइंड सेट रखें कि पेपर लास्ट पेपर तक का मेरे पास टाइम है, उसके बाद बोनस है जितने मर्जी दिन आपको मिल जाए, बट उससे पहले जितना कर सकते हैं करें। ठीक है। ईमेल का कोड मैं भी आपको डिफाइन कर देता हूँ चीजें कैसी हैं। देखिए मैंने कहा कि ईमेल का कोड मैं खुद दूंगा, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि जी इस तरह से फंक्शन कॉल कर लें, ये फंक्शन बना हुआ है, लेकिन नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस चीज को गूगल से भी लेना है ना उसको भी समझो, ये क्या चीज है, क्यों है। तो ईमेल का कोड मैं खुद दूंगा, बट मैं पहले खुद डिफाइन करूंगा कि ये ईमेल का कोड क्या कर रहा है। ठीक है।
ये मैंने एक फंक्शन, एक क्लास बेसिकली बनाई थी, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू क्लास करके बना ली, ईमेल के नाम से बनाई, तो ईमेल एंड कंस्ट्रक्टर था, ये मैंने उसके अंदर एक ना फंक्शन कॉपी करके पेस्ट कर दिया, अपनी किसी और फाइल से यहाँ पेस्ट कर दिया। इस फंक्शन को आपने यूज करना है, मैं वन बाय वन ईच एंड एवरी लाइन डिफाइन करूंगा, कोड दे दूंगा बाद में, आप खुद भी समझ लेना। ये मैंने ना एक पब्लिकली फंक्शन डिफाइन किया स्टैटिक टाइप का। स्टैटिक टाइप का जब फंक्शन हो तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता, सिंपली क्या करते हैं, क्लास का नेम डॉट लगाएं तो वो फंक्शन आ जाता है। देन बुलियन टाइप का है तो ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। तो मैंने इसको इस तरह से मैनेज किया कि अगर ईमेल सेंड हो जाएगी सक्सेसफुली तो ट्रू रिटर्न करवा दूंगा, अगर ईमेल सेंड नहीं होती, कोई एरर आ जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, उससे फॉल्स रिटर्न करवा देता हूँ, एंड देन उसके अगेंस्ट कोई अप्रोप्रिएट मैसेज मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ कि कोई एरर है, कोई मसला है, कि प्लीज ट्राई लेटर। ये मेरी चॉइस है, हर प्रोग्रामर की अपनी चॉइस है। अच्छा जी, देन सेंड ईमेल उस फंक्शन का नेम है, उसके अंदर ये कुछ पैरामीटर्स हैं। अच्छा, जिन पैरामीटर्स के आगे इक्वल करके कोई वैल्यू पास की जाए ना, ये होते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब है अगर इनको मैं वैल्यू पास करूंगा तो ठीक है, अदरवाइज ये वाली वैल्यू इनको साइन हो जाएगी, ये वाली। तो ये लास्ट, और ये ऑप्शनल पैरामीटर हमेशा एंड के ऊपर होते हैं, तो ये लास्ट 3 पैरामीटर्स जो है ना ये ऑप्शनल हैं, ये फर्स्ट 3 जो है ना ये मैंडेटरी हैं। फर्स्ट वन है टू ऐड, मतलब टू एड्रेस, जिस ईमेल एड्रेस को जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ये 3 चीजें तो मस्ट मांगेगा। वो क्या है कि किस ईमेल एड्रेस पे मेल सेंड करनी है, उस ईमेल का सब्जेक्ट क्या है एंड उस ईमेल की बॉडी क्या है। सीसी मींस कार्बन कॉपी, कहते नहीं ईमेल में सीसी किसको भी जाए। बीसीसी बैकग्राउंड कार्बन कॉपी, हिडन होता है वो रिसीवर, बाकियों को नहीं पता होता कि ईमेल इसको भी गई। और अटैचमेंट कि कोई साथ फाइल सेंड करनी है। मैं आपको अटैचमेंट का कोड नहीं करवाऊंगा, मैंने रेगुलर वालों को भी स्किप करवा दिया। अगर किसी बच्चे ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर फाइल सेंड करनी है तो वो मेरे से इंडिविजुअली पूछ ले, तो मैं उसको गाइड कर दूंगा, क्योंकि ये नहीं मैं चाहता कि इस चक्कर में बाकी भी कोई चीज समझ ना लगे। अब ईमेल सेंड करने के लिए जो आपको नेम स्पेस चाहिए वो ये है, यूजिंग सिस्टम डॉट नेट डॉट मेल। ये बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम के अंदर होती है, आप इसको जस्ट इंक्लूड कर लें। देन हमने 2 क्लासेस को यूज करना होता है। द फर्स्ट वन इज मेल मैसेज एंड द सेकंड वन इज एसएमटीपी क्लाइंट। दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना लेंगे मैसेज एंड क्लाइंट के नेम से। मैसेज वाला ऑब्जेक्ट सेंडर रिसीवर की डिटेल लेगा, किसको सेंड होनी है, क्या सेंड होना है, सब्जेक्ट क्या होगा, बॉडी क्या होगी, ये चीजें। एंड एसएमटीपी क्लाइंट इंफॉर्मेशन रखता है कौन से सर्वर को सेंड करनी है यूज करके, ठीक है, पोर्ट कौन सी यूज करनी है, लॉगिन करने के लिए कौन सा ईमेल एड्रेस यूज करना है, ये चीजें। तो मैंने ये ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, सेंडिंग ईमेल, मेल पासवर्ड एंड सेंडिंग पासवर्ड। ये सेंडिंग ईमेल मैं जब आपको फाइल दूंगा कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे डमी लिखा हुआ है, पता नहीं किसका है। जिस ईमेल ने ईमेल सेंड करनी है वो आप अपना कोई डमी अकाउंट बना लें, एक्चुअल ना लिखें। फाइल कभी शेयर कर दी किसी के साथ तो आपका पासवर्ड भी शेयर हो जाएगा। तो यहाँ लेट्स सपोज कि मेरा कोई ईमेल एड्रेस है test@gmail.com। जब मैं चाहता हूँ कि किसी को मेल जाए तो फ्रॉम एड्रेस ये हो। देन अगर वो जीमेल का है तो मुझे मेल सर्वर यूज करना पड़ेगा जीमेल का। मुझे क्या पता ये मेल सर्वर जीमेल क्या है, तो गूगल करें कि जीमेल का मेल सर्वर क्या है, व्हाट इज द सेंडिंग ईमेल सर्वर ऑफ जीमेल, तो वो आपको बता देगा smtp.gmail.com। आउटलुक का यूज कर सकते हैं, अगर यहाँ आउटलुक का ईमेल एड्रेस हो तो यहाँ आउटलुक का मेल सर्वर होगा। SMTP ये नेटवर्क्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ईमेल सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है SMTP। एंड ईमेल रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो 2 हैं, एक है IMAP एंड द सेकंड वन इज POP3। गूगल ईमेल रिसीव करने के लिए प्रेफर करता है IMAP क्योंकि वो रियल टाइम सिंकिंग करता है। अगर मैंने अपने मेल बॉक्स में लाइक मोबाइल के अंदर मैंने अपना
कंपनी का ईमेल एड्रेस भी किया हुआ है। देन जो जिस क्लाइंट के साथ मैं काम करता हूँ यूएसए का, उसने मुझे अपनी ऑफिस का ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। तो दोनों मेरे पास मोबाइल के आउटलुक में कॉन्फ़िगर हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो मुझे यहाँ पाकिस्तानी कंपनी ने दिया हुआ है वो आफ्टर एवरी 10 to 15 मिनट्स बाद सिंक करता है, ठीक है, क्योंकि वो POP3 यूज कर रहा है। बट चूंकि दूसरा मेरा गूगल का है तो वो IMAP यूज करता है, जैसी ईमेल आती है वो साथ ही सिंक कर देता है, लाइव सिंकिंग है। दूसरा 5-10 मिनट का डिले करता है, बट ईमेल जो जीमेल वाला है वो रियल टाइम सिंकिंग करवाता है। तो टू रिसीविंग प्रोटोकॉल्स हैं IMAP एंड POP3, एंड सेंडिंग है वो SMTP है। तो ये गूगल का सेंडिंग मेल सर्वर है। देन गूगल ये यूज करता है पोर्ट 587। ये भी जब ये डिटेल देंगे ना गूगल पे तो साथ ये भी लिखी होगी कि हमारी पोर्ट कौन सी है जिसको आपने यूज करना है। देन सेंडिंग पासवर्ड भी आपको चाहिए, जो भी ईमेल यहाँ है उसका पासवर्ड भी चाहिए। ये नहीं है कि मैं यहाँ आप में से किसी का ईमेल एड्रेस लिख दूं एंड मैं उससे ईमेल सेंड कर दूं, नहीं ऐसे नहीं है, सिक्योर है। वो कहता है इस ईमेल एड्रेस का पासवर्ड भी दो ताकि मुझे श्योरिटी हो कि ये ईमेल एड्रेस आपका ही है। उसने करना क्या है, उसने प्रॉपरली जीमेल में लॉगिन करके मेल सेंड करवानी है। तो जो ईमेल एड्रेस सेंडिंग बेस्ट अप्रोच ये है, कोई अपना डमी सा अकाउंट बना लें, आउटलुक का बना लें या जीमेल का बना लें, वो ईमेल एड्रेस यहाँ दें, उसका पासवर्ड यहाँ लिखें, देन ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम वन बाय वन दोनों ऑब्जेक्ट्स को वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। तो मैसेज डॉट इज बॉडी HTML, अगर तो आपने HTML सपोर्टेड बॉडी रखनी है कि कोई BR का टैग लगाऊं तो वो ब्रेक लगाए, डिव लगा सकूं, इमेज लगा सकूं, तो फिर HTML बॉडी करवा दें उसको। बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है तो वो फिर BR ही दिखाएगा अगर कुछ इस तरह का सिनेरियो है। देन मैसेज डॉट फ्रॉम नंबर, वो कहता है फ्रॉम नंबर कौन सा है, ईमेल किससे सेंड करनी है, तो इज इक्वल टू न्यू मेल मैसेज, ये सेंडिंग ईमेल एड्रेस, ये मेल एड्रेस है जिसको मैंने यूज करना है सेंडिंग ईमेल एड्रेस। डायरेक्ट इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। सेकंड पैरामीटर होता है ऑप्शनल, कि इसका डिस्प्ले नेम क्या है। ये नहीं लिखूंगा ना, अगर मैं इस तरह कर दूं तो भी कोई एरर नहीं है, बट ये ऑप्शनल है। अगर लिख दूंगा तो इस तरह से जाएगी ईमेल, जब उसके पास जाएगी ना तो इस तरह से जाएगी, नो रिप्लाई, इस तरह से करके। आपने भी देखा होगा कि कुछ इस तरह से आ रहे होते हैं, नाम आ रहा होता है। अगर नाम नहीं दूंगा तो ये फिर सिंपली इस तरह से जाएगा उसके पास नाम। तो ये ऑप्शनल है, लिख देंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। अच्छा एक मिनट जरा।